Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट अर्थात निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन किसे कहते हैं तथा निष्क्रिय परिवहन कौन कौन से होते हैं उसका डिस्कस आज हम करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट। Passive transport, the movement of molecule from an area of high concentration to an area of low concentration. Carrier proteins and channel protein are involved in facilitated diffusion. पैसिव ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। अर्थात जब पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन की बात करते हैं तो निष्क्रिय परिवहन या पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है। इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, द मेन काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट आर सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के काइंड्स के या प्रकार पे बात करते हैं तो हम देखते हैं मेन पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन अर्थात सरल विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी सुसाध्य विसरण, ऑस्मोसिस यानी परासरण। फर्स्ट हम देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया विद इन द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। A biological example of diffusion is the gas exchange that occur during respiration within the human body. सिंपल डिफ्यूजन अर्थात सरल विसरण। जब डिफ्यूजन की बात करते हैं या सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अणुओं, परमाणुओं या आयनों की अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाली गति को डिफ्यूजन कहते हैं। या हम कह सकते हैं अणुओं, परमाणुओं या आयनों की हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ होने वाले मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। जब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हम देखते हैं गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी कि जब ह्यूमन रेस्पिरेशन होता है या श्वसन होता है तो गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Facilitated diffusion, also called carrier mediated osmosis, is the movement of molecules across the cell membrane, special transport proteins that are embedded in the plasma membrane by actively taking up the excluding ions. An example of facilitated diffusion is when glucose is absorbed into cell through glucose transport to in the human body. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अर्थात सुसाध्य विसरण। जब हम सुसाध्य विसरण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ अणु जो होते हैं या कुछ अणु जो होते हैं तो वो मेम्ब्रेन के आर पार कठिनाई से गुजरते हैं। अर्थात कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार कठिनाई से गुजरते हैं तथा इनकी मूवमेंट को ईजी बनाने की आवश्यकता होती है तथा सुसाध्य में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रोटीन मदद करती है। ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होती है तथा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार की एनर्जी या एटीपी ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता है। तो इस तरह से जब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो झिल्ली के आर पार गुजरने में आर पार कठिनाई से गुजरते हैं तथा इनकी मूवमेंट को ईजी बनाने की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे अणु को आर पार करने के लिए झिल्ली का प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाई जाती है। अतः इस क्रिया को हम सुसाध्य या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। यह हम कह सकते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रोटीन मदद करती है तथा एटीपी ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता है। इसी को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण कहते हैं।
The main difference between simple diffusion and facilitated diffusion is the facilitated diffusion required a transport protein to facilitate the substance through the membrane. जब हम सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो इन दोनों में अंतर क्या है कि हमने देखा सिंपल डिफ्यूजन में कि अणु आयन परमाणु की अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति हो रही है। इसमें किसी प्रकार के ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, अपने आप मूवमेंट हो रहा था अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या था कि ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता हो रही थी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की आवश्यकता हो रही थी। तो इस तरह से हम सिंपल डिफ्यूजन तथा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को के बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मोसिस। ए प्रोसेस बाय विच मोलिक्यूल ऑफ ए सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए लेस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इनटू ए मोर कॉन्सेंट्रेशन वन। ऑस्मोसिस अर्थात परासरण। जब हम परासरण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को या जब दो विभिन्न कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर दिया जाता है, तब विलायक का या सोलवेंट का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। यानी कि ऑस्मोसिस क्या होता है कि ऑस्मोसिस जो होता है विलायक का कम सांद्रता वाले विलायकों का या सॉल्वेंट का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन किसे कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, इस पर हमने डिस्कस किया। फर्स्ट हमने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। देन हमने देखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का मूवमेंट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। देन हमने इसके मेन टाइप्स देखे। फर्स्ट था सिंपल डिफ्यूजन, देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देन ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन की हमने बात की कि सिंपल डिफ्यूजन अर्थात विसरण जिसमें अणु आयनों या परमाणु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है, इसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हमने बात की तो ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें जब हम देखते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पदार्थों को झिल्ली यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशेष प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देन हमने ऑस्मोसिस देखा। ऑस्मोसिस का में हमने देखा कि विलायक का या सोलवेंट का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में पैसिव ट्रांसपोर्ट तथा पैसिव ट्रांसपोर्ट के मेन प्रकार पर डिस्कस किया। थैंक यू।